सोना है अन्नू चौधरी भड़वे। मेरे घर में माँ बहनें हैं, तेरे घर में भी होगी। हम किसी की माँ बहनों गालियाँ नहीं बकते। मैं तेरे घर के सामने 2 से 2.5 घंटे खड़ा होकर आया था। इतना बड़ा मर्द था तो मेरे से मिल लेता। और सुन भड़वे, तुम लोग तलवार बांटोगे, पुलिस प्रशासन आपको जेल नहीं भेजेगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपको जेल भेजा है तो आपके लिए बीजेपी बुरी हो गई आज। अरे तुम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे पैसा कमा रहे हो। अपने 2-3 साल पहले घर देखो और अब अपना घर देखो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। अभी आपने जिसकी वीडियो क्लिप देखी वो है हाजी सलमान, जो अकेले गौरक्षकों के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाजी सलमान ने अनुज चौधरी, जो अपने आप को एक गौरक्षक कहता है और तलवार बांटते हुए देखा गया था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पिंकी चौधरी को भी पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी गौरक्षकों की धमकियां कम नहीं हो रही है। इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि अभी आप जिसको देख रहे हैं, जिसके बड़े बड़े मुछियां दाढ़ी है, इसका नाम दक्ष चौधरी है। ये जो है सबसे पहले टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाता था, मुजरा करता था, उसके बाद भी इसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, यानी इसका घर का खर्चा पानी चलना बंद हो गया। जिसके बाद ये गौरक्षक बन गया और लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी से इसका अब घर चल रहा है, जितने भी तकरीबन लोगों को आप देख रहे हो। इतना ही नहीं, पिंकी चौधरी जो हाल ही में तलवारा बांट रहा था गाजियाबाद के अंदर, इसको पुलिस वाले पकड़े और कुछ ही दिन के अंदर छोड़ भी दिए। और ये लोग हम बोल रहे हैं कि हम जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारे काम को नहीं रोक सकता। ये जो हमारी जो यूनिटी है, जो हमारा प्यार है, यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। ना हमारा कोई मनोबल कम हुआ है, ना हमारी ताकत कम हुई है। और भाई एक लाइन ना दबे हैं, ना दबेंगे। ऐसे ही फाड़ते हैं, ऐसे ही फाड़ेंगे। जितने ये समझ रहे हो हम सारे अलग अलग हैं, अपनी भरमबाजी निकाल देना, आदत डाल लो, जितना ट्रोल करना है कर लो। जिस भाषा में समझोगे धर्म राष्ट्र के लिए तुम्हारा उस भाषा में इलाज होगा। हाजी सलमान अनुज चौधरी को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर से तुम मुल्क के अंदर कुछ गलत काम करोगे तो मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, तुम खुलेआम तलवार बांटोगे तो नहीं बच पाओगे, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अबे तुम जैसे नालायक लोगों की वजह से हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। अपनी औकात में रहे भड़वे। और सुन, अगर मौका मिले तो चूक मत जाइयो। अगर चूक गया ना तो मौका नहीं देंगे संभलने का भी। ध्यान रखियो, इज्जत से रहे। तो ऑलरेडी आमने सामने की बात भी हुई थी। हाजी सलमान उस इलाके में पहुंच गए थे जहां पर ये लोग उन्हें मिलना चाह रहे थे। 2 घंटे वेट करने के बावजूद भी हाजी सलमान से ये लोग मुलाकात तक नहीं कर सके और वहां पर से भाग खड़े हुए। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंडियन एयरफोर्स के 2 पायलट बिल्कुल बाल बाल बचे। ये वाकया उस वक्त हुआ जब IAF का एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ा था, लेकिन अचानक उसमें टेक्निकल मालफंक्शन आ गया। पायलट्स को समझ आ गया कि एयरक्राफ्ट को ज्यादा देर हवा में रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने फौरन इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। ये 2 सीटर्स माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग और सर्वे जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस दफा ट्रेनिंग सॉर्टी के दरमियान ही एयरक्राफ्ट में मसला हो गया और पायलट को मजबूरन फोर्स लैंडिंग करनी पड़ी। एयरक्राफ्ट ने इलाहाबाद के एक ऐसे इलाके में लैंडिंग की जहाँ जमीन के बजाय सॉलो वेटलैंड था, यानी ऐसा पानी वाला एरिया जो ज्यादा गहरा नहीं होता लेकिन दलदल और कीचड़ से भरा होता है। जब एयरक्राफ्ट यहां गिरा तो पानी कमर तक था और इसमें घनी घनी घास और एक्वेटिक वीड्स भी थी, जो मूवमेंट को और मुश्किल बना देती है। लोकल लोगों ने बताया कि पहले उन्होंने एक तेज और लाउड आवाज़ सुनी, जैसे कोई हैवी चीज़ जोर से ज़मीन या पानी में लगी हो। जब लोगों ने उस तरफ देखा तो उन्हें नजर आया कि एयरक्राफ्ट वेटलैंड में क्रैश हो चुका है। ये मंजर देखकर आसपास के लोग फौरन घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ लोग भागते हुए वेटलैंड की तरफ पहुंचे और देखा कि 2 पायलट यूनिफॉर्म में है और कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो यहाँ का कीचड़ इतना ज्यादा था कि पायलट्स के लिए अपने आप बाहर निकलना आसान नहीं था। पानी कमर तक, ऊपर से वीड्स और घास और नीचे स्लीपरी दलदल। ऐसे में जरा सी लापरवाही भी किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती थी, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स ने बिल्कुल देर किए बगैर इसके ऑपरेशन शुरू कर दिया। लोग पानी में उतर गए, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कांधा दिया और धीरे धीरे दोनों पायलट्स को सेफ साइड पर लाने की कोशिश हुई। रेस्क्यू करने वाले एक लोकल शख्स ने बताया कि हमने पहले एक बड़ी आवाज़ सुनी, फिर देखा प्लेन वेटलैंड में क्रैश हो गया। पायलट कीचड़ में फंस गए थे, लेकिन लोगों ने फौरन मदद की और दोनों को सेफ्टली बाहर निकाला। ये लफ्ज़ सुनकर समझ आता है कि उस वक्त वहाँ कितनी टेंशन और अर्जेंसी थी, लेकिन साथ ही लोगों का जज्बा भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। सीन से आने वाले वीडियो में साफ नजर आता है कि दोनों पायलट्स बिल्कुल ठीक और सेफ है। वो यूनिफॉर्म में पानी और कीचड़ से निकलकर शोर की तरफ वॉक कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस इंसिडेंट पर अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। IAF ने कहा कि माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट रूटीन सॉर्टी पर था और 21 जनवरी 2026 को तकरीबन 12:15 पर जब एयरक्राफ्ट AF स्टेशन बारौली के करीब प्रयागराज से फ्लाइट पर था, उस वक्त टेक्निकल मालफंक्शन रिपोर्ट हुआ। IAF के मुताबिक को एयरक्राफ्ट को फोर्स लैंड करना पड़ा और ये लैंडिंग एक ऐसे एरिया में की गई, यानी ऐसी जगह कोई आबादी नहीं थी। एयरफोर्स ने यह भी क्लियर किया कि इस पूरे वाकये में सिविल लाइफ या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में अगर एयरक्राफ्ट पॉपुलेटेड यानी पब्लिक वाले एरिया में गिर जाए तो हालात बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के नंद्याल डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा बहुत अफसोसनाक हादसा पेश आया जहां नेल्लोर से हैदराबाद जाने वाली एक प्राइवेट बस एक्सीडेंट के बाद आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि बस में सफ़र करने वाले 36 मुसाफिरों ने वक्त पर निकलकर अपनी जान बचा ली। ये वाक़या कल रात के तकरीबन 1:40 पर हुआ, जब बस हाईवे पर सफ़र कर रही थी और अचानक बस का फ्रंट राइट साइड का टायर बस्ट हो गया। टायर बस्ट होते ही ड्राइवर का बस पर से कंट्रोल छूट गया और बस तेज़ी से रोड डिवाइडर क्रॉस करते हुए अपोजिट लाइन में चली गई। उस वक्त सामने से एक लॉरी आ रही थी जिससे बस सीधा टकरा गई। टकराव बहुत ज़ोर का था जिसकी वजह से बस में फ़ौरन आग भड़क उठी। आग इतनी तेज़ थी कि कुछ ही लम्हों में पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और फिर फ्लेम्स लॉरी तक भी फैल गए। हादसे के बाद बस में मौजूद मुसाफिरों में घबराहट फैल गई, लेकिन बस से क्लीनर और रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों ने हिम्मत और समझदारी का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। मुसाफिरों को बस के अंदर से निकलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि कुछ डोर्स जैम हो गए थे और आग तेज़ी से फैल रही थी। ऐसे में पासरबाई ने बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर रास्ता बनाया और मुसाफिरों को एक एक करके बाहर निकालने में मदद की। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।